और तुम्हारे अंदर वो जिगरे में वो दम नहीं होगा, क्योंकि तुमने वहां पैसे लेके मतदान किया है। तुम्हारे गलती की वजह से पूरे महाराष्ट्र में, मैं किसी पे नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन चैनल न्यूज में बताया जा रहा है कि ये सब चीजें ईवीएम मशीन की वजह से हुआ है। तुम्हारी जैसी नीयत है, अल्लाह बादशाह वैसा ही जालिम देगा तुमको। और झेलते रहो, इनको बर्दाश्त करो आप, क्योंकि तुम्हारा जमीन बड़ा है। तुम अपनों के लिए कुछ नहीं, तुम्हारा मकसद कुछ और है। मुझे 1057 नहीं, मुझे काफी वोट मिले हैं। यहां पर चालाकी साजिश के वजह से सिर्फ मेरे वोट बटे गए। 2024 विधानसभा के जो नतीजे आए, जो शहर के नतीजे आए, बड़े सोचने जैसे थे, जिसमें मुझे 1057 वोट पड़े। बड़ा ताजुब हुआ मुझे इस बात पर। मैं 2012 में जब इलेक्शन में ठहरा था तो 2167 वोट पड़े एक वार्ड से। शहर जो होता है, ऐसे 100 वार्ड का एक शहर होता है। उस वक्त मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किए थे, लेकिन महापालिका में जब मैं चुनकर आया, उसके बाद जो मैंने काम किया, उस काम की अनगिनत गिनती है। मैंने रेलवे से पानी लाया, मैंने 1000 बोर मारे, मैंने सिटी बस लाया, मैंने टीडीआर सिस्टम लाया, जिसको आज 12 मंजिले 16 मंजिले जो बिल्डिंग चढ़ा रहे हैं, वो मेरे ठहराव के ऊपर चढ़ा रहे हैं लोग। मैंने स्वच्छता सफाई का काम किया। नाइट की स्वच्छता के लिए जो काम किया, उसके लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला। और जो उजनी के पानी के लिए मैंने जो प्रस्ताव दिया कि पानी पुरवठा मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इतने काम होने के बावजूद कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो काम किया वाला आदमी है उसको 1057 वोट कैसे पड़ सकते हैं। मैंने जब ये निकाल देखा, उसके बाद मैंने कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों को फोन किया। मेरे साथ जो काम करने वाले लोग थे, इतने मजबूती से मेरे साथ में थे। मेरे साथ जो काम किए लोगों ने बड़े दिल से काम किए। अगर मुझे उन लोगों के भी वोट पड़ते हैं तो मुझे कम से कम 10,000, 7 से 10,000 वोट पड़ना चाहिए। लेकिन जो मेरा कैलकुलेशन है, मैं 40 अबव के ऊपर जाना या विनर की तरफ जाना, ऐसा मेरा गणित था। लेकिन कहीं ना कहीं इस शहर में एक चालाकी हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। चालाकी इस तरीके से हुई है जो पूरे महाराष्ट्र में नजर आई, वो शहर में भी नजर आई। और मैं अपनों का क्या कहूं, शहर में जब निकाल देके गए, मैंने देखा हर समाज अपनी अपनी तरफ दौड़ के भाग रहा है। मैं किसी समाज की तरफ नहीं ले जा रहा हूं आपको, लेकिन मैं उस समाज को कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। हर समाज ने अपनी अपने उम्मीदवारों को वोट दिया। मैं मेरी समाज की तरफ जा रहा था, मेरे समाज ने किसको वोट दिया? उस वक्त मैं ये देख रहा था कि मेरे कलमा गो कहां है। मैं कलमा गो वालों के लिए ही ठहरा था और उन्हीं से उम्मीद कर रहा था। लेकिन
नतीजे कुछ अलग आए। मैं आप लोगों से शिकायत नहीं कर रहा हूं, मेरी उम्मीद मेरा अल्लाह था, लेकिन जो लोग मुझे इलेक्शन में ठहरा कर रहे थे, जो मेरे घर तक आकर जो लोग फॉर्म भरते वक्त, उनकी फोटोज आपको मैं हर वक्त बताऊंगा, वो लोगों को अचानक ऐसा क्या हुआ। लेकिन इस इलेक्शन से मुझे बड़ा सीखने में आया, मेरे अपने कौन हैं, गद्दार कौन है और मुनाफिक कौन है। ये चीजें अल्लाह ने मुझे बताया। हार जीत तो ये सब लगी हुई है। मेरे दोस्तों, मुझे एक वाकया बड़ा अच्छा याद आ रहा है। हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत शहीद किसने किया? वहां कोई हिंदू नहीं था, वहां किसी दूसरे समाज का कोई आदमी नहीं था। उनको शहीद करने वाले कुरान हाफिज थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, लेकिन उनको हम इस नाम से नहीं कह सकते, उनको इस नाम से बोल सकते हैं कि लेकिन वो मुनाफिक थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को शहीद किया गया। मुनाफिक उसे कहते हैं जो मैं तुम्हारे साथ हूं और गद्दारी करना या कुछ अलग चाल चलना, उसको मुनाफिक कहते हैं। वहां बैत का ही मसला था, ये इलेक्शन थे, वो बैत था। दोस्तों, लोग किस दिशा में जा रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी छोटी गलतियों की वजह से पूरे महाराष्ट्र का चेहरा मोहरा बदल गया। हमारे छोटे जो अल्फाज कुछ लोगों ने कहे थे, वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तुम करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ गया। अल्लाह के लिए ऐसा कोई काम जिसको आपको नॉलेज नहीं है, जिसका आपको इल्म नहीं है, आप अपने आप को इल्म वाले न समझे। एक मर्तबा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, तुझसे कोई छोटी चीज है तो बता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा ढूंढ ढांड कर कहा है, अल्लाह नहीं है। तो अल्लाह ने उस वक्त कहा है, मूसा बहुत सही कहा है तुमने, अगर तुमने किसी बकरी के बच्चे को भी छोटा कह देता तो तेरी नबी वो छीन लेता। अल्लाह को अगर कोई चीज बड़ा किसे बोलना है तो अल्लाह को बोलो, खुद को बड़ा मत समझो, वरना समाज का नुकसान बहुत होगा। अपने आप को छोटा समझकर काम करो। तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन था, लेकिन तुमने ऑप्शन गलत वापरे। इससे तुम्हें फायदा क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में मालूम होगा। वही लोग हैं जो अभी हुकूमत में आए हैं। कहां गए हमारे लोग? कहते थे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसके पीछे गए वो लोग? भूल गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वाले के लिए तुमने बड़े बड़े नारे लगाए थे। किस चीज में बदले गए आप? सारा शहर नाम रख रहा है आपको, कह रहा है समाज को कि सबसे ज्यादा यहां पर अगर शहर में कोई चीज चली, मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा हूं, 1 लाख से ज्यादा मुसलमान थे, लेकिन बदनामी मुसलमानों की हुई। यहां शराब और पैसे पर बिक गए मेरे लोग।
कितने दिन तक चला तुम्हारा ये बात, पैसे और दारू का? कहने वाले ने तो क्या कहा, बहुत इससे कहने लगे अगर कुछ हुआ तो मैं क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ूंगा। उन्हें यह भी नहीं मालूम वहां किसी इंसान के जिस्म पे कपड़ा नहीं रहता, गिरेबान कहां से पकड़ेंगे, लेकिन मैं पकड़ूंगा वहां पर आप लोगों का हाथ और कहूंगा अल्लाह से, अल्लाह मैं तेरे भरोसे पे ठहरा था, ये लोग असबाब बन के मेरे पास आए थे। कहने लगे आप ठहरिए, आपका तजुर्बा है, और अच्छी तादाद में जो लोग बताए थे, लास्ट तक मेरे पास कुछ ही लोग रह गए। उनकी ईमानदारी को मेरा सलाम। मेरे गिरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मेरे समाज किस दिशा में जा रहे हैं। मैं किसी एक समाज को नहीं बोल रहा हूं, मैं शहर के उन लोगों को बोल रहा हूं। विकास की बातें क्यों करते हो? सीधी सीधी बात कहो कि इलेक्शन में मुझे क्या देता है और मैं तुझे क्या दूं। दोस्तों, ये इलेक्शन इतने अहम थे और तुम्हारे अंदर वो जिगरे में वो दम नहीं होगा, क्योंकि तुमने वहां पैसे लेके मतदान किया है। आज तुम्हारे गलती की वजह से पूरे महाराष्ट्र में, मैं किसी पे नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन चैनल न्यूज पे बताया जा रहा है कि ये सब चीजें ईवीएम मशीन की वजह से हुआ है। तुम्हारी जैसी नीयत है, अल्लाह बादशाह वैसा ही जालिम देगा तुमको, और झेलते रहो, इनको बर्दाश्त करो आप, क्योंकि तुम्हारा जमीन बड़ा है। तुम अपनों के लिए कुछ नहीं, तुम्हारा मकसद कुछ और है। अगर इस तरह इस तरीके का अगर आपका रुझान रहेगा तो कौन तुम्हारे लिए रहबर बनेगा, कौन तुम्हारे लिए आगे आएगा। अब मैं इस उन्वान पे ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे 1057 नहीं, मुझे काफी वोट मिले हैं, लेकिन यहां पर चालाकी साजिश के वजह से सिर्फ मेरे वोट बटे गए हैं। मैं पूरे शहर के लोगों से गुजारिश करता हूं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हारेंगे वो लोग जिन्होंने चालाकी की है, जिन्होंने मुनाफिकत चाल की है, जिन्होंने गद्दारी की है। एक आयत याद है मुझे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह, ये लोग मेरे साथ जो किए हैं तू उनके साथ कर, मैं बदला लेने की ताकत नहीं रखता। मेरे खिलाफ कौन बोले? किसी हिंदू ने नहीं कहा। मेरे खिलाफ कौन बोले? किसी ऐसी समाज के लोगों ने नहीं कहा। मेरे समाज ने ही मुझे बुरा कहा, मेरे समाज ने ही मेरे खिलाफ लिखा। कितना फायदा होगा तुम्हें इस लिखने से या बोलने से? कुछ लोगों ने मुझ पर शर्त लगाई, कहा ये इतना नहीं देगा। अरे जिसने जितना लिया है वो तुझे क्या देगा? मैं तो कम से कम तुझे खाना देता, मैं तो तेरा दर्द महसूस करता। लेकिन मैं ज्यादा इमोशनल होकर आपको बात नहीं कहूंगा।